कल आप मेरे साथ नहीं जुड़े थे, कल रज़ाक बलोच थे और मैंने उनको बधाई दे दी थी, लेकिन ऐन उस दिन जब बलूचिस्तान अपनी आज़ादी का दिन मनाता है, उस दिन अमेरिका का ये फैसला वहां रह रहे बलूचिस्तानियों को किस तरीके से समझ में आ रहा है और बलूचिस्तान में लोगों का क्या कहना है? जी, आपका शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। मैं भी भाई राजेश भाई आपको बधाई देता हूं, क्योंकि अभी जो चंचर के दिन, सैटरडे के दिन, जनरल मौसूफ साहब अपने मुंह से खुद उन्होंने कबूल किया कि उनका जो पाकिस्तान जो अंग्रेज ने बनाया वो डंप ट्रक है और भारत जो है वो मर्सिडीज बेंज है। तो ये पहली मर्तबा उनके मुंह से शायद कोई सच बात निकली हो। लेकिन मजाक के अलावा उन्होंने जो यहाँ पे बात की अमेरिका के सरजमीन से, इंतहाई ज्यादा खौफनाक, यानी पहले कभी ये हुआ नहीं है। आप देख लें, इसी से साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका बिल्कुल ही अब थर्ड रेट सुपर पावर नहीं बल्कि शायद सुपर पॉपर बनने की तरफ जा रहा है। कि आप एक थर्ड रेट जो मिलिट्री डिक्टेटर है, ये आसिम मुनीर इस वक्त मार्शल लॉ अनडिक्लेयर्ड जो मार्शल लॉ है पाकिस्तान का में, उसका ये एडमिनिस्ट्रेटर है। इज द किंग एंड किंग मेकर, ही इज द जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर, सारा कुछ इसके हाथ में है। और ये वहां पर टेम्पा से जो है ये दुनिया को जो है धकेल कहता है कि हम पूरी आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। उनका मतलब ये था कि अगर बलूचिस्तान हमसे आज़ाद होगा तो हम पूरे दुनिया को तबाह कर देंगे। उनका यही मतलब था ना जी, कि उनका क्या मतलब था कि हम जब डूबेंगे, उनका डूबना ये है कि हम आज़ाद होंगे, और हम तो आज़ाद होंगे। अमेरिकी सरकार जो है वो इस वक्त वो उनकी वो पोजीशन है ही नहीं जो आज से 40 या 50 साल पहले थी। आप देख लें कि उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटरनेशनल था, उसमें आज से 60 साल पहले उनकी 40% थी, आज उसका वो आधा रह गया है। उनके हमें तो देखें, मेरा तो बिल्कुल इस बात पे यकीन है कि ये जो 3 कुव्वतें हैं दुनिया की, एक भारत है, एक चीन है और एक रूस है, इनको बहुत सारे मसले पे एक पेज पे आना होगा, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान की आज़ादी। क्योंकि अमेरिका के उस खित्ते में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब अफसोस की बात होता है कि कभी कभी ये आपस में उलझ जाते हैं, फिर ये बाहर वालों को आने का मौका मिल जाता है। हमारी देखें आज़ादी जारी है, हमारे लोग जो हैं वो इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अभी भी आज के दिन ही वहाँ से न्यूज़ आई है कि इनके एक लेफ्टिनेंट को वहाँ बसीमा में और बहुत सारे दूसरे फौजियों को वहाँ हमारे आज़ादी पसंदों ने हमले में इनको हलाक किया है। हम अपने ज़मीन पे रह रहे हैं, हम टेररिस्ट कैसे हो गए? अमेरिकी सरकार जो है वो तो खुद सबसे बड़ी टेररिस्ट है, हर जगह जाके फौजी मुदाखलत करती है, हर जगह अपनी जो है नाक घुसाती है, दूसरों के ऊपर दादागिरी करता है ये। और ये तो इंतहाई घटिया किस्म से दादागिरी करता है। बाकी जो पहले होते थे लोग, वो थोड़े होशियारी से, बड़े नरमी से और बड़े चालाकी से बात करते थे, ये तो बूंदेपन पे बात करता है। आप इसको देखें, इसके लिए जो है ये आसिम मुनीर वेरी इंप्रेसिव। अब आप मुझे बताएं इनके इंटेलेक्चुअल मोरल बैंक्रप्सी अमेरिकन प्रेसिडेंट का, कि वो एक डिक्टेटर को कह रहा है कि वेरी इंप्रेसिव। ये कैसे? ये तो हुआ ही नहीं है पहले। हाँ, जब वो देखिए, मुसीबत ये है ये जो अब अमेरिकी पॉलिसी चल रही है, डलस ब्रदर्स, 2 भाई थे अमेरिका में, एक जॉन फॉस्टर डलस, एक एलन डलस। जॉन फॉस्टर डलस जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एलन डलस जो है CIA के चीफ थे। ये दोनों ने जो है मुश्तरका तौर पे अयूब खान से 1953 में व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। वो पॉलिसी आज तक चली आ रही है। अमेरिका की जो डलस डॉक्ट्रिन्स थी वो आज तक अमेरिका फॉलो किए जा रहा है। बीच में कुछ इनकी थोड़ी बहुत 9/11 के टाइम पे इनकी थोड़ी बहुत नाराजगी हुई,
फिर भी वो डैलस डॉक्ट्रिन जो है अब तक जारी है। इनकी पॉलिसी जो है इंतहाई घटिया है। मैं तो भारत के लीडरशिप से अपील करता हूं, मेहरबानी करके रूस के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ बैठकर हमारी जान इनसे छुड़ाएं, क्योंकि हमारे लोग 90% पाकिस्तान से तंग आ गए। हम आज़ादी मांगते हैं, 90 से भी शायद ज्यादा लोग फीसद। हम इनके 78 साथ नहीं ईयर्स, रह सकते। 78 ईयर्स जब आज़ाद हुआ था ये मुल्क और उसके बाद इसको धोखे से कब्जा लिया गया। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, इससे पहले भी यूएन की तरफ बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूएस इन्होंने बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा हुआ था। अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने से फंडिंग और बाकी सपोर्ट, यानी यूएस पूरी तरीके से अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन या रेयर अर्थ मेटल्स इनके एक्सप्लोरेशन पर ध्यान दे रहा है। वो इस बात पर जरा भी नहीं सोच रहा है इस कंट्री को यहां पर कब से गुलाम रखा गया है। क्या इस सब के बीच में आपको लगता है बीएलए को अब बहुत दिक्कत आने वाली है अपनी इस मुहिम को आगे चलाने में? राजीव जी, पहले तो सारे बलूच वासियों को उनके 78वें इंडिपेंडेंस डे जो मनाया था उन्होंने कल, उसके ऊपर हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है और उसका दुरुस्त है हिसाब किताब कि क्या बीएलटी या उनके लोगों को परेशानी आएगी। जी हाँ, ये काम तो उस परेशानी के लिए लाने के लिए ही किया गया है। मगर जहाँ तक मेरा मानना है, ये ऐसी बात नहीं है कि अमेरिकन्स को बलूच के प्रति सहानुभूति नहीं है। जो हुआ है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का एक फॉलआउट है, ये रिपरकशन है। अब हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के नज़दीक आ रहा है कुछ महीनों से, और उससे पाकिस्तान को काफ़ी फायदा मिल रहा है। अब वो क्यों हो रहा है उसको देखना होगा, और ये जो नीति अमेरिकन की है मेरे ख्याल इसी के संदर्भ में है, और वैसे भी ये उनके लॉन्ग टर्म गोल के खिलाफ है। ये फॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट है या पिवट है, ये ट्रांजैक्शनल है, किसी खास मकसद के लिए है और टैक्टिकल फेयर। और उसको देखते हैं कैसे इसकी जरूरत आन पड़ी। जब अमेरिका ने ईरान के साथ में इसके संबंध खराब हुए थे, इजराइल के लड़ाई के साथ साथ इसने बम वर्षा की थी अच्छी खासी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे और पूरे मेरे ख्याल है मुल्क के अंदर। तो ईरान की लोकेशन ऐसी है कि उसको साथ लड़ाने के लिए, उसको साथ लड़ाई में टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन बेनिफिट आने के लिए कोई बेस तो चाहिए वहाँ। हाँ, अमेरिकन का बेस वहाँ पे है, कतर में है, उनका सेंट्रल कमांड है। मगर पाकिस्तान की एक जो चौहद्दी है ईरान के साथ मिलती है, बहुत लाभकारी सिद्ध होती। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ में पहल शुरू की, और उसके बाद जी हाँ, पाकिस्तान के जो मिलिट्री शासक हैं उन्होंने खूब उनकी पॉलिश की, तेल मालिश की, या जो भी कह सकते हैं, उनके काफ़ी फायदे लिए, पैसे लिए। उसके अलावा अभी जो क्या कहते हैं, एक इनको बीएलए को और इनके जो मुजीद आर्मी को भी टेररिस्ट का करार देना उसी के संदर्भ में आता है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ आती है, पाकिस्तान के अंदर चीन का सीपीईसी का काम चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, लंबा जेस्टेशन पीरियड। और उस काम को करने के लिए बहुत रुकावट इसको आ रही है चीनियों को, और यहाँ तक कि चीनी को काम करने के लिए उनके फौज के लोग आते हैं, पाकिस्तान के लोग के फौज भी उनको मदद कर रही है, लेकिन फिर भी काम धीरे धीरे चल रहा है। अब इसी में ट्रंप साहब का कहना कि हम आपके यहाँ तेल निकालेंगे और पूरी भरपूर निकालेंगे और रेयर अर्थ निकालेंगे। रेयर अर्थ तो शायद यहाँ है भी, लेकिन जहाँ तेल की बात है ये नॉन एग्जिस्टेंट ऑयल फील्ड है। पाकिस्तान के अंदर विशेषज्ञों का, तेल विशेषज्ञों का ये मानना है कि उनके पास में सुई गैस फील्ड है,
और जो तेल है उसका भंडार बड़ा छोटा है, वो एक्सपोर्ट करती जा रहे हैं। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा तेल के भंडार हिंदुस्तान में। तो ये जो ट्रंप साहब की जो कहानी है, ये एक मेरे ख्याल इसके चक्कर में पाकिस्तान को डाल दिया है। तो वो नॉन एग्जिस्टेंट ऑयल है यहाँ, जी हाँ, रेयर अर्थ वहां पे है। और तीसरी बात जो मैं कह रहा था, अगर लॉन्ग टर्म में चीन जो है वो अमेरिका के ऊपर दावेदार है नंबर 1 पोजीशन आने के लिए, तो उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका को पाकिस्तान एक स्टेट मिलता है जो चीन के बराबर है, चीन के करीब है, चीन ज्योग्राफी में, और वहाँ उनको फुटहोल्ड चाहिए। तो ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है। और चौथा कैलकुलेशन है इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर में डालना इन टैक्टिकल टर्म्स। उनको लगता है ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जहाँ यूक्रेन रशिया की बात है, उसकी लड़ाई की बात है, रशियन तेल की बात है, उसके लिए भी ये पाकिस्तान को थोड़ा सा पॉप अप कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ये जो BLT को जो उन्होंने वो क्या कहते हैं उसके ऊपर में जो लगाए हैं इल्ज़ाम, जो हमको उनके प्रतिबंध लगाए हैं, वो टैक्टिकल टाइम फ्रेम है। इनका इतना तगड़ा आपस में जो पॉइंट है, जो रैलिंग पॉइंट है, और जो इनकी जो हरकतें हैं ज़मीन पे, जो इनका कब्जा है बलूचिस्तान के रूरल एरियाज में, वो बहुत अच्छा है। और अच्छी बात एक और आई है, ये जितने छोटे मोटे फोर्सेस थे बलूचिस्तान के, BLT, BLA, साथ में सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी, TTP है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सब इकट्ठे होके एक काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज। वाकई ये सब इकट्ठे होकर काम करेंगे। लेकिन अमेरिका ने अपना फायदा देखते हुए इतने दिनों से चल रही इस लड़ाई को टेररिज्म में कन्वर्ट कर दिया। अहमद मस्तिकन, पाकिस्तान अजीब है और पाकिस्तान को जो समझ रहे हैं अब मुझे भी अजीब लगते हैं, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जो कत्ले आम करने में सबसे आगे हैं, उनका सेंटर है तो उसको पाकिस्तान मदरसा कहता है, और बलोच जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आज़ाद थे, वो टेररिस्ट घोषित कर दिए जाते हैं। देखिए ये जो अमेरिका ने टेररिस्ट हमें करार दिया है, ये राजीव भाई, ये अमेरिका की कोई नई चीज़ नहीं है। अमेरिका, आपको याद होगा, शायद आपको याद, मुझे पता नहीं, मैं तो खैर उस जमाने में था। ये इन्होंने जो है 7वीं बेड़ा भेजने की बात की थी बे ऑफ बंगाल में, 71। जी हाँ, रिचर्ड निक्सन जी। और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हेनरी किसिंजर, वो इंतहाई बंगालियों के खिलाफ और जो है पाकिस्तान की 100% साथ देना, और उन्होंने वो US एंटरप्राइज जो उसका हिस्सा था जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी थे, वो उन्होंने कहा हम भेज रहे हैं। उससे क्या बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ ना जी। ये तहरीक जो है ये अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। आज़ादी के तहरीक वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त हुआ, बहुत सारे दूसरे दुनिया के जगहों में अमेरिका को, अफगानिस्तान में भी कुछ साल पहले शिकस्त हुआ, अमेरिका को हमारे इलाके में भी शिकस्त होगा। हमें देखिए, हमारे लोग अमेरिका के ऊपर तो पहले भी अमेरिका से हमें कोई 1% भी तो नहीं मिला है ना हमें कभी इनके तरफ से सपोर्ट मिला, और ना हमने कभी इनके ऊपर, मैंने तो शायद राजीव भाई पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि हम ये जो गोरे हैं, देखिए इस वक्त अमेरिका में जो हुकूमत है वो इंतहाई नस्ल परस्त गोरे सफेद लोगों की हुकूमत है। ये तो अपने कालों को जो अमेरिका में रहते हैं, इनकी आप आके यहीं वॉशिंगटन DC में मैं आपको दावत देता हूँ, आके देख लें। ये कालों के जो इलाके में बेचारे जो काले रह रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा कि आप अफ्रीका में पहुंच गए हैं किसी गांव में। ये तो इस किस्म से हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वॉशिंगटन DC के अंदर जो है काले की जो एज है और जो गोरे का एज है, एवरेज एज 35 साल का फर्क है एक ही शहर के अंदर। तो ये तो इस किस्म के ये, और इसका जो सिंबल है डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो बहुत ही ज्यादा, बाकी लोग तो थोड़े से कवर करके जरा से सोफिस्टिकेटेड बात करते थे, इनसे हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी और ना हमें आइंदा इनसे उम्मीद है।
और हम तो मजीद हम ब्रिगेड तो को लड़ रहे भी हैं पाकिस्तान। मजीद ब्रिगेड को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीएलए को भी, और आपकी जो जिराब है जो इंटेलिजेंस का काम करती है, इन सबको एक ही में तौलने का मकसद और मतलब क्या है कि हम जब चाहेंगे तब बलूचिस्तान आज़ादी लेगा? क्या ये इशारा दे रहा है अमेरिका? अमेरिका के कहने पे तो हम नहीं चलते ना राजीव भाई। हमारा अमेरिका तो जो है उसने तो ब्रिटेन को रिप्लेस किया इस खिते में, जैसे कि आपको मालूम है। अब देखें, अमेरिका के बलबूते पे तो ये फौज आज खड़ा है, पाकिस्तान का जो दहशतगर्द फौज है, इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किस मुल्क के तरफ से मिला है? अमेरिका के तरफ से मिला है ना, आप सबको मालूम है। अमेरिका ने ही इसको पाला पूसा, अमेरिका ये। अब देखें, आईएमएफ के तरफ से बेल आउट मिली इनको और मिलता जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है CIA का जो प्रोजेक्ट था यूक्रेन वॉर का, उसके अंदर पाकिस्तानियों ने यूक्रेन को हथियार फराहम किए। अब भाई हम यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई हमारे जो भारत तो हमारे सबसे करीबी भाई बहन जैसे हमारा उनसे रिश्ता है। हम उन्हीं से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि चीन के साथ भी बैठ के बात कर ले, रूस के साथ भी बैठ के बात कर ले। ईरान को भी ये बात पसंद नहीं होगा कि अमेरिका अपनी नाक इस इलाके में लाए, ना रूस को पसंद होगा, ना मेरे ख्याल में भारत को ये बात पसंद है कि अमेरिका आ जाए हमारे इलाके में। क्यों आएगा वो? इतने दूर से क्यों हमारे इलाके में आए भाई? अपने इलाके में रहे, अपने यहाँ जो टैरिफ की बदमाशी कर रहा है अपनी जगह करता रहे, टैरिफ वाली बदमाशी। दूसरे जगह में आके क्या ये करना चाहते हैं? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, नहीं मिलेगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, तकलीफ अहमर मस्तिकन के दिल से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। शायद अहमर भाई को ये लग रहा है कि जो उम्मीद की एक दिया जलना शुरू हुआ था, उस पर मिलजुल कर अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए इन लोगों ने ये सब कर दिया है। लेकिन क्या बलूचिस्तान इन नियर फ्यूचर अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर सकता है, या फिर अमेरिका पाकिस्तान का ये जो दोस्ती है ये इसको डिले करेगी? देखिए, अहमर मस्तिखान साहब की जो ये जो मन में जो शंका आ गई है या जो मन में विचार आ गए हैं, बिल्कुल ही स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये मानना है, अमेरिका को बलूचिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये पूरी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के आसिफ मुनीर के क्या कहते हैं, कहने पे या दबाव पे, या कह सकते हैं नेगोशिएशन पे। अगर उन्होंने कहते हैं कि अगर TRF को आपने एक टेररिस्ट ग्रुप आइडेंटिफाई किया है जिसका हाथ पहलगाम के था, तो हम चाहते हैं इसको भी कीजिए, उस तरह के शायद नेगोशिएशन हुई हो। और दूसरी बात, पाकिस्तान के एक देश के नाते इतना सक्षम नहीं है, बहुत ही कमज़ोर है। उनके चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने खुद ही कहा है कि हम तो एक ट्रक हैं जिसमें रोड़ा पड़ा हुआ है अपने हिंदुस्तान के कंपैरिजन में, तो और किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास में क्षमता की बहुत कमी है। और इस सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये संदेश है बलूच के जो सपोर्टर्स है, आर्म सपोर्टर या सिविल, आप अपनी चीज़ें जारी रखें, उसमें कोई तब्दील नहीं हुई है। ये जो हमने देखा है एक इंसिडेंट सा हुआ है कि उनको टेररिस्ट करार दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसका खाली यही मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स उनको सपोर्ट नहीं करेगा इकोनॉमिकली, और जो लोग को ओपनली सपोर्ट करते हैं उसका तिरस्कार करेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का भरोसे थोड़ी BLT के, ये एक एक्लिप्स की तरह है अहमर मस्तिकन। थोड़ी देर के लिए सूरज ढका हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो निकलता जरूर है, उसे रोक कोई नहीं पाता। तो बलूचिस्तान का भी सूरज निकलेगा, वो चमक भी आएगी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ बातें हुई हों, क्योंकि तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा खुशियाँ होंगी। अहमर भाई, ज़रा भी दिल पर कोई बोझ ना लें, बलूचिस्तान की आज़ादी शायद उसका मुस्तकबिल है और फ्यूचर के लिए लिखी हुई है। ब्रिजेश सर, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने वक्त निकाला मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।